को पीड़ित किया गया है। तुमने कहा वहां कर्तापन का अभिमान हो जाता मैं कह देने में। हमने कहा दास के साथ जुड़ जाता है मैं तो अभिमान नहीं होता, सेवक के साथ जुड़ जाता है मैं तो अभिमान नहीं होता। अभिमान कब है? जब अपने को कर्ता मानने का दम हो जाए। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहनिति मन्यते। जब कोई अहंकार में भरकर कहे मैंने किया है तो अभिमान है, वो विमूढ़ आत्मा है। लेकिन यदि कह दे तो पदरत मैं दास तुम्हारा, धनुष तोड़ने वाला मैं आपका दास हूं, तो अभिमान से वंचित हो जाता है। अभिमान होता ही नहीं, समर्पण हो जाता है। इसलिए ये बात तुमने कई बार ये बात सामने रखी, आदर वो सब समझ ही गए कि बड़े स्नेह लघुन पर करें, आदर कर दें, ये नहीं बहुत सम्मान, प्रेम करें, छोटों से स्नेह करें, आशीर्वाद दें और छोटे बड़ों का सम्मान करें। वो स्पष्ट विश्व विश्रुत है। अब तुमने कहा परशुराम जी आपका क्रोध है और क्रोध में आप बोल रहे हैं इसलिए निर्णय नहीं सही ले पा रहे हो। देखिए हमारा क्रोध सामान्य नहीं है, सांसारिक नहीं है। हमारा क्रोध कैसा है? हमारे क्रोध और सामान्यवाद क्रोध में कितना अंतर है? गीता में कहा ध्यायतो विषयान पुरुषः संगस्तेषु विजायते संगात विजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। गीता में कहा जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है, वासनाओं के विषय में सोचता है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द की वासना, इन वासनाओं के विषय में सोचता है, तो सोचते सोचते उसके मन में आसक्ति का जन्म होता है। आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जिस समय क्रोध करता है तो सम्मोह उत्पन्न होता है, सम्मोह से स्मृति विभ्रम और स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से सर्वनाश हो जाता है। तो विषय वासनाओं का चिंतन करने से जो क्रोध है वो विनाशकारक है। परशुराम का क्रोध क्या वासना के चिंतन से है? क्यों भाई सुनीश बताओ, परशुराम जी का क्रोध क्या वासना और विषय चिंतन का है? नहीं, बाल ब्रह्मचारी, हमने विषयों पर विजय प्राप्त कर ली। इसलिए लक्ष्मण हमारा क्रोध विषयों के चिंतन से नहीं है, इसलिए वो क्रोध निंदनीय नहीं है, क्रोध वंदनीय है। हमने उदाहरण दिया था, कपिल भगवान ने क्रोध किया, बैठे थे सागर के तट पर, 60,000 गए और दाढ़ी नोचने लगे। बोले एस बाजी हर्ष चौरास्ते मिलित लोचना, घोड़ा छुड़ाने वाला यही चोर है, मार डालो, हन्यताम मार डालो। और दाढ़ी नोचने लगे तो कपिल जी बड़े शांत दान नेत्र खोले, उनमें में सतदा मुनि। जिस समय कपिल जी ने नेत्र खोले तो 60,000 जलकर भस्म हो गए, राख की ढेरी बन गए। उनके क्रोध की निंदा नहीं हुई। महाराज सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, भगवान के अवतार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, जो सदैव ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं। ब्रह्मानंद सदालय लीना देखत बालक बहुकालीना, आशा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित होय तहाँ सुनहि। आशा बसन माने दिगंबर, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, से दिगंबर महात्मा परमहंस जब वैकुंठ गए तो द्वारपाल हरि के प्रिय दो, और जय अरु विजय जान सबको। इन्होंने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया, धक्का मार दिया। तो वो महान संत ब्रह्मर्षि, ये कहते संतों में क्रोध नहीं होता। वो महान परमहंस ब्राह्मी स्थिति में आत्माराम पूर्णकाम ब्रह्मनिष्ठ योगी जो है, उन्होंने शाप दे दिया। क्या शाप दे दिया?
अशपन कुपिता एवं इमाम दाशम न चारथ पापिष्ठान आसुरी म्योनिम बालिशौ यातमस्वतः। भागवत के ये 9 स्कंद में सुंदर वर्णन आया है। उन्होंने शाप दे दिया और कह दिया जा तुम दोनों 3 जन्म दैत्य बनो। तभी प्रशाप थे। ब्राह्मण है, वेद पाठी है, शांत है, लेकिन अपमान करोगे तो शाप दे देगा। विप्रशाप थे दूनहु भाई और तामस असुर देह तिन पाई। किसी ने सनत कुमार के क्रोध की निंदा नहीं की। ऐसे ही क्रोध शंकर जी ने किया। शंकर जी कौन है? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान दोतीतमीशं गिरीशं करालम महाकाल कालम कपालम गुणागार संसार पारम तो हम। आज ऐसे शंकर भगवान समाधि में बैठे थे, कामदेव गया है। तो जब कामदेव गया और साहस करके भगवान शंकर के वक्षस्थल पर, वैसे पहले डर गया कामदेव, बहुत डरा। अरे शिव ही बिलो की शशंक उमारू, डर गया, भयभीत हो गया। क्यों? दुराधर शूद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर दुर्गम भगवाना। फिर भी उसने धनुष फूलों का लिया, 5 बाण मार दिए। मारण मोहन चाणाकर्षण वशीकरण छाड़े विषम विशिख उर लागे, अछूटी समाधि शंभु तब जागे। भय हुई शमन क्षोभ विषेखी, अनयन उखारी सकल विष देखी। तो सौरभ पल्लव मदन बिलोका, अभय कोप कंप्यो त्रैलोका। कोप होगा शंकर जी को। तब शिवती शरणयन उभारा और शितवत काम भयो जर। किसी ने शंकर जी के क्रोध की निंदा की नहीं की। पृथक पृथक सुर की न प्रशंसा, अभय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। क्या बोले? काम जारी रत कहूं बर दीना, और कृपा सिंधु जा अति भल की। बड़ा अच्छा किया है। ऐसे ही हमारा क्रोध विश्व कल्याण के लिए है, पीड़ित मानवता की रक्षा के लिए है। हमारे क्रोध को निंदनीय नहीं कहा जा सकता। वंदनीय क्रोधस्तेजा। आग आग सबको रखनी चाहिए, लेकिन आग छिपा कर रखनी चाहिए। आग अगर अज्ञानी को मिल जाए तो खलिहान जला देगा। आग अगर आचार्य जी को मिल गई तो यज्ञ कर लेंगे। और आग यदि सुंदर किसी गृहस्थ को मिल जाए तो भोजन बना लेगा। आग के प्रयोग पर निर्भर है। शस्त्र हाथ में तुम्हारे है, अब तुम्हारे विवेक पर निर्भर है कि बाहरी दुश्मन सैनिक को मारोगे या देश के व्यक्ति को। देश के व्यक्ति को मारोगे तो सेवा समाप्त दंड, और सैनिक को मार दोगे तो पुरस्कार पदक। बात यही है, यही बात है। शक्ति का प्रयोग कहां किया जाए? शक्ति है, शक्ति का प्रयोग कहां किया जाए? शक्ति है, बिजली है, इसे मशीनें चला लो। लेकिन अगर बिजली को जाकर तुम पकड़ लोगे तो बिजली तुम्हें समाप्त कर दे। हर वस्तु में संसार में उपयोगिता है और हर वस्तु में विनाश है। जो उपयोगी है वही विनाश करने वाला।
कुआं है, पानी देता है, तो कोई कूद पड़े, समाप्त हो गया। बात यही है, संसार गुणदोष में है। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, ऊंच नीच सज्जन दुर्जन, काशी मैसर सुरसरी, करनाशा मान अपमान, अमृत विष सज्जन दुर्जन। इसमें प्रयोग कैसे किया जाए? बोले इसका प्रयोग उसी प्रकार किया जाए जैसे पानी में मिले दूध से दूध निकाल लिया जाता है। पानी में मिले दूध से दूध निकाल लिया जाता है, दूध पी लिया जाता है, पानी छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये क्रिया हंस कर सकता है, बगुला नहीं। हाँ, नीरशीर विवेकी हंस होता है, जल चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। जल चेतन गोपालपुर से है कोषाध्यक्ष। जल चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, संत हंस गुण गहे परिहरि बार विकार। तो उनके क्रोध की निंदा नहीं हुई। अब लक्ष्मण ये सिखाता है कि मान और अपमान में समान रहो। तो पीछे क्यों बैठे, उतना इधर आ गया, पीछे रुके। तो बताया कि मान अपमान में समान रहो, अपने मान अपमान में समान रहो। लेकिन कोई हमारे गुरु का अपमान कर रहा हो, गाय को मार रहा हो, मंदिर तोड़ रहा हो, तो हम लिए बैठे रहे मान अपमान में समान रहो, सब में नारायण का दर्शन करो, ब्रह्ममय है। अरे ब्रह्ममय तो जगत है, बीच में माया भी है। माया की प्रेरणा से लोग गलत और गंदा काम करते हैं, उन्हें दंड दिया जाएगा। और अच्छा काम करते हैं उसका सम्मान किया जाएगा। इसलिए परमात्मा भी कहते हैं कि मैं समदर्शी हूं, समदर्शी मुझ का सबको, तदपि करो सम विषम विहारा। फिर भी मैं सम विषम विहार करता हूं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देहि फल हृदय विचारी। शुभ कर्म करोगे अच्छा परिणाम मिलेगा, अशुभ कर्म करोगे तो दंड मिलेगा, यहां भी वहां भी। इसलिए ये संसार विषम है, सम नहीं है। संत लोग इसमें समता ढूंढते हैं, समता ढूंढते हैं। सुख दुखे समय कृतवाला भाला बहु जय जय। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को समान मानो। लेकिन ततो युद्धाय युद्धस्व मैवम पापम अवास्य। युद्ध करो, संघर्ष करो, पाप नहीं लगेगा तुम्हें। फिर कहा तुल्य निंदा स्तुर मौनी संतुष्टो एन कैंचित समशीतोषु दुखेशु तथा मान अपमानयो। निज जीवन में यदि आवे ऐसा तो समान रहो। लेकिन अगर सामाजिक मर्यादा को कोई तोड़ रहा हो, मानुष का अपमान कर रहा हो, संत का अपमान कर रहा हो, गुरु का अपमान कर रहा हो, मर्यादा तोड़ रहा हो, तो उसे दंड देना अनिवार्य है। फिर अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे तो लोग कहेंगे कायरता, लोग कहेंगे ये कायरता है। अन्याय तो अन्याय है ही, अन्याय को सह लेना भी अन्याय है। इसलिए अन्याय सहो नहीं, जितनी शक्ति हो उतना विरोध करो। इन्होंने कहा आप वंश की बात करते हो तो आपके वंश में तो भृगु हुए। हमने कपिल को वंशज नहीं बताया था, लेकिन तुमने जोड़ा, अच्छी बात है। वो भी ब्राह्मण थे, महाराज श्री कर्दम मुनि से के पुत्र थे, देवहूति से उत्पन्न हुए। कहा तो ब्राह्मण तो भृगु भी आपके वंशज हैं, उनकी दाढ़ी नोच डाली गई। बताओ कहां इनका ध्यान पहुंच गया। माने भृगु की दाढ़ी नोचने पर इनका बड़ा ध्यान है, लेकिन भृगु की गुणवत्ता पर इनका ध्यान नहीं है। जब ब्रह्मा की सभा में निर्णय हुआ तीन दो देवों में श्रेष्ठ कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश में श्रेष्ठ कौन, तो भृगु ने कार्य संभाला। बोले हम परीक्षा लेंगे। ब्रह्मा जी से जाकर कहा, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया और पुत्र हैं भृगु ब्रह्मा के, तो ब्रह्मा जी नाराज हो गए। शंकर जी के पास जाकर कहा तुम बड़े बेशर्म हो, निर्लज्ज हो, पत्नी को गोद पर उठाए।
तो शंकर जी को भी क्रोध आया, पार्वती जी को भी क्रोध आया। गए क्षीर सागर, भगवान विष्णु के चरण लक्ष्मी दाप रही थी, बोले बड़े विलासी हो, और छाती में लात मार दी भृगु जी ने। कोई साधारण महात्मा, छाती में लात मार दी तो भगवान ने चरण सहलाना शुरू किया। हमारी छाती कठोर है, आपका चरण बड़ा कोमल है, और महाराज आपने बड़ी कृपा की, और देखो इतना प्रेम कि भृगु की वो लात छाती में धारण कर ली, चिन्ह भी बना। पूर्व मनिहार पदक के शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। ब्राह्मण का चरण धारण किए और कह दिया, शापत ताड़त पुरुष कहता, विप्र पूज्य सगावनी संता, यही ते अधिक पुण्य नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, शानुकूल ते ही पर मुनि देवा, जो छल छाण करे दुज सेवा। है सुन गंधर्व कहा मैं तो ही, मोहि न सुहाय विप्र कुल द्रोही, मशक दंश बीते हिमत्राशा, जिम दुज द्रोह किए कुलनाशा, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र रोष पावक सो जरई। तो यदि ऐसा हुआ तो क्रोध हुआ है, महापुरुषों ने भी क्रोध किया, और लखनलाल क्रोध तुमने भी किया, क्रोध तुमने भी किया है, क्रोध की निंदा करते हो। अरे बबुआ, जिनके घर कांच के होते दूसरे घर पत्थर नहीं फेंकते, पहले अपने में झांक कर देखो। माखे लखन कुटिल भई भऊ है, रदपुट फरकत नयन ऋषऊ है। इतना क्रोध किया लखन सकोप, वचन जे बोले तो डगमगा निमहि दिग्गज, डोले सकल लोग सब भूप ठेराने। इसलिए हमारे क्रोध की निंदा न करो। जो हम धनुष पर क्रोध कर रहे हैं, ये धनुष, बोलिए धनुष आपका तो है नहीं, और धनुष पर बड़ी श्रद्धा है तो आप एक फूल चढ़ाने नहीं आए। धनुष की कभी पूजा नहीं की, धनुष की पूजा हमने बहुत की। इसी धनुष से हम धनुर्वेद सीखते रहे, गुरुदेव भगवान हमें देते थे धनुर्वेद सीखने के लिए धनुष। अब यही धनुष जब गुरुदेव ने जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया, तो हमारे एक गुरु भाई के यहाँ धनुष पहुंच गया, पूजन होता रहा धनुष का। अब पिताजी की मूर्ति 4 पुत्रों में एक के पास है, पूजन कर रहा है, अन्य भाई निश्चिंत सब पूजन हो रहा है। तो एक ही करता, अब जो गया जाना है तो एक ही पुत्र जाएगा, बड़ा जाए या छोटा जाए, अब सब थोड़े गया चले जाएंगे, लेकिन श्रद्धा सबको, जब कार्य होगा गया बोझ तो सब सम्मिलित होंगे। अब वो कहे हम ही ने अकेले पूजन किया है और 3 भाइयों ने नहीं किया, और तुम्हारे घर में रखा तुम कर रहे हो, जब श्राद्ध होगा तो सब सम्मिलित हो जाएंगे। बात यही है, जनक के यहाँ धनुष रखा था, जनक पूजन करता था, हम निश्चिंत थे। जनक ने किया विश्वासघात, और उसका दंड उसे मिलेगा। विश्वासघात किया उसने, मेरे गुरुदेव का, हमारे गुरुदेव का धनुष तोड़वा डाला है। तो तुम्हें कहते हो आपने कभी पूजा नहीं की, आपने कोई फूल नहीं चढ़ाए। अरे हमारी श्रद्धा है। अब कोई दूरस्थ है, दूर है, और गुरुदेव की मूर्ति या मंदिर कहीं अलग गांव में बना है, और ध्यान नित्य कर रहे हो, ध्यान नित्य। अब वहां कहा पूज्य, वहां है नहीं, ध्यान में कहा पूज्य पितरो वंदे पार्वती शिवरूपिणो, याभ्याम प्रसादात लोकेस्मिन कीर्तिला भक्करो में हम मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। तो वहीं से पहुंच गए। अब मान लीजिए गंगा नहीं नहा रहे हो, और सामान्य जल से ही गंगा गंगा से गंगा गंगा कह रहे हो, गंगा नहाने का फल मिल जाएगा। 400 कोस दूर से भी कोई गंगा का नाम लेकर नहा ले तो गंगा नहाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अब हम निकट नहीं फूल चढ़ाने आए तो क्या स्मरण नहीं करते थे? स्मरण तो होता था। इसलिए सुमित्रानंदन लक्ष्मण ये धनुष तोड़ करके बहुत बड़ा अनुचित अन्याय का कार्य किया गया है, हम इसका विरोध करते हैं। और देखिए बड़ा ही सुंदर ये संवाद चल रहा है। इसमें हमारे प्रेम नारायण साहू जी के द्वारा 100 प्रेम प्रसून, कालीदीन पाल जी के द्वारा 100 प्रेम प्रसून,
सोनू साहू जी के द्वारा 20 प्रेम पुष्प, धर्मेंद्र साहू जी के द्वारा 20 प्रेम पुष्प, रमेश साहू जी के द्वारा 20 प्रेम पुष्प, धर्मेंद्र यादव जी के द्वारा 50 प्रेम पुष्प, राम सिंह पाल आपके द्वारा भी 20 प्रेम पुष्प और शुभम अवस्थी जी के द्वारा भी 20 प्रेम पुष्प प्रेषित हुए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये 20 के हम एक का भी आदर करेंगे, लेकिन ये 20 वाली संख्या 25 साल पहले की है। तब 25 साल पहले ऐसा बोला जाता था। अब तो उसमें श्रद्धा सुमन और अधिक जितने होंगे उतनी भक्ति प्रमाणित होगी। आइए कम से कम एक शून्य बढ़ा दो। चलिए देखिए, ध्यान देंगे, दर्शन आया महात्मा जी का। बोले एक भाई गया करने गया और गया भोज में सब जाएंगे। तो अब ये सिद्ध हुआ कि अब गया वाले नहीं हो, गया भोज वाले हो। माने एक यहाँ पूजा होती रहे, श्राद्ध एक कर दे, फिर जब श्राद्ध का भोज हुई तो भोज में पहुंची हो। ये सिद्ध है। चलो, या धनुष टूटा है तो बोले वहां हम स्मरण कर लेते थे। बोले गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैर रपि 100 योजन। अब मान लो ज्यादा दूर होता, वैसे तो गंगा स्मरण करने से ही सुमिरत सकल सुमंगल खाली। स्मरण आप कर लें तो गंगा मंगलों की मूल है। गंग सकल मंगल मूला, सब सुख करणी हरणी सब सूला। एक बात क्रोध पर मैंने कहा था कि संतों के जीवन में, अच्छा ये जो बात मैंने कही थी ये मानस की बात है। सममान निरादर आदर ही और सब संत सुखी विचरंती मही। तो आपने अब क्रोध के उदाहरण दिए। बोले हमारा भी क्रोध, और आपने बात जोड़ी। बात क्या जोड़ी? आपने बात जोड़ी कि विषयों का चिंतन करने से इसके बाद में तब क्रोध होता है। कामात क्रोधा भी जायते। अच्छा, कामात क्रोधा भी जायते क्यों? कामात क्रोधा भी जायते इसलिए क्योंकि वहां काम से क्रोध नहीं है, काम के कारण क्रोध नहीं है, वहां कामना की पूर्ति न होने के कारण क्रोध है। अगर काम से क्रोध होता तो कामात की जगह कामेन हो जाता, लेकिन कारण से नहीं है। वो ना हो, कामना पूरी ना हो, या हमारी जो कामना है उसके अनुसार, तभी तो अपादान कारक है, उसके अनुसार कार्य ना हो तो क्रोध है। इसीलिए कामात क्रोधा भी जायते। जो आपने विषयों की बात कही, तो जो विषय है वही गुण है, परमात्मा की ओर वही गुण है और संसार की ओर वही विषय है। प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों में आकाश का गुण शब्द है, वायु का गुण स्पर्श है, अग्नि का गुण रूप है, जल का गुण रस है और पृथ्वी का गुण गंध है। और यही अगर परमात्मा के शब्द सुने जाए तो गुण है, अच्छी बात है। और अगर सांसारिक शब्द सुने जाए तो वही विषय हो गए। तो संसार की ओर हो जाए प्रेम ममता तो विषय मूलक, और परमात्मा की ओर हो जाए तो वही भक्ति मूलक। विचार करना, ये केवल अंतर है। तो आपके जीवन में सांसारिक विषय नहीं है, लेकिन आप भी ध्यान साधना से परिपूर्ण महात्मा हैं, तो इसलिए आपके जीवन में परमात्मा का चिंतन तो है ही, गुरु का चिंतन तो है ही, इष्ट का चिंतन तो है ही। और यहाँ जो काम शब्द है वो केवल काम विकार के लिए नहीं, काम क्रोध लोभ केवल इतने के लिए। यहाँ काम शब्द कामनाओं के अर्थ में भी है। और अगर जीव के जीवन में कहीं ना कहीं से कोई कामना है कि ऐसा हो या ऐसा ना हो, तो कामना भी काम के संदर्भ में हाँ उसमें आती है। जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो अब इसमें जो लोग विकारी नहीं है उनको भी काम की प्राप्ति होती है। तो इसका अभिप्राय ये है कि वहां कामनाओं की पूर्ति होती है, वहां विकार से उसका कोई संबंध नहीं है। और एक बात आपने कही, आपने कहा हर वस्तु का प्रयोग है, मैं मानता हूं। हर वस्तु का दुरुपयोग है, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन जो बातें जिसके लिए त्याज्य हैं, जैसे कोई व्रत है और व्रत का नियम है कि ये अन्न नहीं खाएगा, तो उसमें फिर वहां अन्न की महिमा नहीं जोड़ी जाएगी, वो अन्न नहीं खाएगा, यही ठीक है। जैसे आप ब्रह्मचारी हैं और कहीं कहीं काम की भी प्रशंसा, ध्यान देना, काम भी
गृहस्थ धर्म के लिए ठीक माना गया है, लेकिन जो शास्त्रोचित काम है वो ठीक है, लेकिन वही काम ब्रह्मचारी को शोभा नहीं देगा। इसलिए जो जहां के लिए है स्थिति, आपने कहा क्रोध हम करते हैं, शंकर भगवान की प्रशंसा हुई क्रोध में। अच्छा चलो, शंकर भगवान की प्रशंसा हुई, तुम्हार कौन प्रशंसा है कि उन्होंने क्रोध किया तो बहुत नीक काम किया। समझो, शंकर भगवान गुरु हैं। अच्छा, कपिल मुनि ने क्रोध किया तो कपिल मुनि तो भगवान हैं, कैसे भगवान है ब्यास जी? तो कहा हमारे यहां जो खड़ दर्शन है उसमें साध के प्रणेता है महात्मा कपिल, और महाराज करदम माता देवहूति के पुत्र भगवान ही बने हैं। बोले देवहूति पुनी तासु कुमारी, और जो ऋषि करदम गए प्रिय नारी। कहा आदि देवी प्रभु, वो कौन है? भगवान। आदि देवी प्रभु दीन दयाला, और जठरे धरऊ जिन कपिल कृपाला। और है कैसे? तो का सांख्य शास्त्री जिन, सांख्य शास्त्री जिन प्रगट बखाना, और तत्व विचार निपुण भगवान। प्रभु है, भगवान है। कपिला अप्रमेण दत्ता ही में महाबला। भगवान के वाहन गरुड़ जी अंशुमान से कहते हैं कि महात्मा कपिल के द्वारा जो अप्रमेय है, अनंत बलशाली है, परमात्मा के अवतार है, उनके द्वारा ये तुम्हारे जलाए गए